राइट ए लेटर टू योर मदर टू टेल अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन। यानी कह रहा पत्र में कि आप अपने माँ को एक पत्र लिखिए जिसमें आप अपने परीक्षा की तैयारी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो उसी के लिए तो सबसे पहले हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग को लिखना है जहाँ से लिखा जा रहा है। सबसे पहले प्लेस यानी जहाँ से लिखा जा रहा है, जैसे कि लिख सकते हैं ककवारा बांका। एड्रेस और डेट, जैसे कि आज डेट हो गया 26/12/2024, यहाँ तक लिख लिए। जैसे जहाँ पे डेट खत्म हुआ उसके जस्ट नीचे और उसके बाद इधर उसके जस्ट नीचे वाला लाइन में इस साइड आ जाना, अपने लेफ्ट साइड में। वहाँ लिखना है, किसको लिख रहे हैं? अपनी माँ को। तो सबसे पहले अपनी माँ को अभिवादन करना है, डियर मदर, डियर मदर यानी अपनी माँ। और जैसे अभिवादन खत्म हुआ तो पैराग्राफ आप चेंज करना। जहाँ देखिए एम शुरू हो रहा है यानी मदर, उसके जस्ट नीचे से हम लोग को पैराग्राफ चेंज करना है। क्या करें? राइट ए लेटर टू योर मदर टू टेल अबाउट। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि आई एम वेल हियर एंड आई होप ऑल्सो यू। जैसे पैराग्राफ एक बार चेंज करना, फिर देखिए डियर जहां शुरू है, आई होप ऑल्सो यू विल वेल देयर। अब लिखना है कि माई स्टडी इज गोइंग ऑन, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में ही लिखना है। माई स्टडी इज गोइंग ऑन यानी मेरा पढ़ाई जारी है। यहाँ जैसे अब खत्म हुआ माई स्टडी यानी कह रहा आई एम वेल हियर एंड आई होप ऑल्सो यू विल, यानी अपनी माँ को आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ ठीक होंगे। माई स्टडी इज गोइंग ऑन। अब फिर देखिए पैराग्राफ फिर से चेंज करना है, जहाँ पे आई लिखे हैं वहीं से फिर लिखना है। जैसे अब क्या मेन बॉडी लिखना है। अब क्या करने के लिए पत्र लिख रहे हैं? अपनी परीक्षा की तैयारी को बताने के लिए। तो लिखना है आई एम राइटिंग दिस लेटर, यानी क्या मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। टू आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल या से टू टेल अबाउट माई एग्जाम प्रिपरेशन। यहाँ लिखना है माई एग्जाम विल स्टार्ट ऑन 1 जनवरी यानी 1 जनवरी। यहाँ लिखना कि मेरा परीक्षा जो कि 1 जनवरी से शुरू होगा। आई उसके बाद लिखना कि मैंने सभी सब्जेक्ट सभी विषयों की तैयारी कर ली है। आई हैव प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर मतलब तो तैयारी करना। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल सब्जेक्ट्स वेरी वेल। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लिखना है कि आप थोड़ा सा कोई भी सब्जेक्ट जो है कि बच चुका है, तो जैसे आपको लिखना है कि मैंने यहाँ लिखे क्या, माई एग्जाम विल स्टार्ट ऑन 1 जनवरी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल सब्जेक्ट्स वेरी वेल यानी मैंने सभी विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। अब आपको लिखना है उसके आगे कि थोड़ा सा आप किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा आप वीकनेस बताइए, फिर आप पूरा उस तैयारी उसका नहीं कर पाए तो इसलिए लिखना है आई एम सम वीक मतलब कमज़ोर इन फिजिक्स, यानी लिखना कि मैं फिजिक्स में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। फिर लिखना लेकिन मैं उसमें भी कठिन मेहनत कर, बट आई एम वर्किंग हार्ड इन फिजिक्स यानी फिजिक्स में भी मैं कठिन मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद लिखना आई होप, अपनी माँ को लिखना है आई होप कॉमा यानी मैं आशा करता हूँ
आई विल, सॉरी आई शैल, आई के साथ शैल लगता है, आई शैल गेट गुड मार्क्स इन दिस ईयर, यानी इन दिस एग्जाम लिख सकते हैं, यानी लिखना क्या है कि मैं, देखिए क्या लिखना कि मैं बट आई एम वर्किंग हार्ड इन फिजिक्स, लेकिन मैं फिजिक्स में कठिन मेहनत कर रहा हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई शैल गेट गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम, मैं आशा करता हूँ कि इस परीक्षा में मैं अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाऊंगा। बॉडी समाप्त हो गया। अब फिर हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा करना है कि नाउ आई वांट टू क्लोज माय ओपिनियन, नाउ आई वांट टू क्लोज माई ओपिनियन, यानी इसमें क्या लिखना, मैं अब अपने वाणी को विराम देता हूँ। और फिर माँ को यानी घर पत्र लिखे तो आप इसमें लिख सकते हैं माई रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड लव फॉर यंगर्स, यानी मैं अपने बड़ों को प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ और छोटों को प्यार देता हूँ। जैसे ही जहाँ खत्म हुआ उसके जस्ट नीचे किसको लिख रहे हैं आप पत्र, अपनी माँ को, तो आप उसका क्या बेटा हुए, तो लिखना है योर लविंग सन। जैसे समाप्त हुआ तो लिखना है योर लविंग सन। आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे राजेश कुमार। अब जहां खत्म हुआ उसके जस्ट नीचे वाला लाइन में आइए, इधर कोना में इस साइड लेफ्ट साइड में जहां से डियर मदर लिखे थे उसके जस्ट नीचे जिसको लिख रहे हैं, जैसे आप अपनी माँ को लिखिए तो यहाँ माँ का नाम होना चाहिए सविता देवी, और यहाँ पे उनका एड्रेस होना चाहिए, जैसे नया टोला पटना। ये हमारा एड्रेस पूरा लेटर हो गया। देखिए फिर से एक बार हम लोग देख लें, राइट ए लेटर टू योर मदर टू टेल अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन, यानी कह रहा पत्र में कि आप अपने परीक्षा की तैयारी को बताने के लिए अपनी माँ को एक पत्र लिखें। तो आप जहाँ से रह रहे हैं उसका पत्र का लिखे, जैसे कि आप जहाँ से लिख रहे हैं, जैसे कि ककवारा से लिख रहे हैं, ककवारा बाका से, यानी डेट आज का। उसके बाद माँ के बारे में यानी थोड़ा डियर मदर सैल्यूटेशन, यानी अभिवादन सैल्यूटेशन होता है उसका इंग्लिश। उसके बाद लिखना है क्या, बॉडी आई एम वेल हियर एंड आई होप ऑल्सो यू विल वेल देयर, अपनी माँ को लिखना है कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और ठीक हूँ, यानी और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पे ठीक होंगे। माई स्टडी इज गोइंग ऑन, यानी मेरा पढ़ाई जारी है। अब जो कि मैन बॉडी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को पहले भी बता रखे, बॉडी मैन होता है बॉडी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल अबाउट माई एग्जाम प्रिपरेशन, यानी मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ कि मैं अपने परीक्षा की तैयारी को बताने के लिए मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ। माई एग्जाम विल स्टार्ट ऑन 1 जनवरी, यानी क्या कह रहा है, मेरा परीक्षा यानी 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल सब्जेक्ट्स वेरी वेल, यानी मैंने सभी विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। आई एम सम वीक, मैं कुछ कम इन फिजिक्स, मैं फिजिक्स में थोड़ा सा कमजोर हूँ। बट आई एम वर्किंग हार्ड इन फिजिक्स, लेकिन मैं भी उसमें भी कठिन मेहनत कर रहा हूँ। आई होप आई शैल गेट गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम, मैं आशा करता हूँ कि इस परीक्षा में मैं अच्छा मार्क्स ला पाऊंगा। और अंत में लिखना नाउ आई वांट टू क्लोज माय ओपिनियन माय रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड लव फॉर यंगर्स, यानी मैं अब अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ और मैं अपने बड़ों को सम्मान करता हूँ और छोटों को प्यार। और उसके लिखना जो लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए, देखिए। और यहाँ पे जिसको लिखा जा रहा है, जिसको लिखा है, जैसे माँ को माँ का एड्रेस, सॉरी प्लेस के बाद एड्रेस। इस लेटर में सबसे मेन होता है ढांचा। ढांचा अगर आप सही ढंग से लिखिएगा तो आपको 5 में 4, 3, उसके बॉडी अगर सही ढंग से लिख दीजिएगा तो आपको कम से कम 4 नंबर जरूर मिल जाएगा। इसलिए बॉडी पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। बंद करेगा।